हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सबोय 24x7। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, पहली वाली जो हमने पिछली एक्सरसाइज में करा था वो था प्रतिस्थापन विधि से। इस वाली में करना है विलोपन से और प्रतिस्थापन से। तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब इस वाली से x की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर देते हैं। ये देखना यहाँ पे 4 है क्या क्वेश्चन में? हाँ 4 ही है। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, इक्वेशन x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए x का मान 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y प्लस 4 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये हो गया 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10, तो माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6, तो y इक्वल्स टू 6/5। अब y के मान को रख दो समीकरण 3 में। y का मान 3 में रखने पर x इक्वल्स टू 5 माइनस y की वैल्यू है 6/5, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 6/5, x बराबर 19/5। तो x की वैल्यू 19/5 आ गई, y की 5/6 आ गई। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम विलोपन विधि से। ये विलोपन विधि जो है बहुत ज्यादा आसान विधि है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये है अगली एक्सरसाइज है, अगली है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये हमारी समीकरण फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए इसमें कोई से एक का जो कोफिशिएंट है, या तो x का कोफिशिएंट या तो y का, दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें सेम करने के लिए ऊपर वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 2x माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है यहाँ भी माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 5y इक्वल्स टू 10 में से 4 गए माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 6/5। ये y की वैल्यू आ गई। अब y के मान को समीकरण 1 में रख दो। y का मान या तो 1 में रख दो या 2 में। 1 में रखने पर या 2 में रख दो, 2 में देख लो। 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 6/5 इक्वल्स टू 4। तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 18/5 इक्वल्स टू 4। तो 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 18/5, 2x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 38/5। तो x इक्वल्स टू 38/5 मल्टीप्लाई 2, ये 19 बार कट गया। x इक्वल्स टू 19/5। ये देखिए दोनों विधियों से आंसर सेम आया है, बिल्कुल दोनों विधि से बिल्कुल सेम आया। देख लीजिए एक बार और, इसमें क्या करा है, प्रतिस्थापन विधि आप पे बहुत अच्छी तरीके से आती है। विलोपन में क्या किया है, समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 थी।
अब सेम करने के लिए समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करते तो कुछ भी नहीं कट रहा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर एक वैल्यू कोई सी कट जाएगी। 3 से कट रहे तो ये 3 से ये वाला y कट जाता, फिर x की वैल्यू निकल आती। अब x से 2x कट गया, 3 और 2 5y, 10 में से 4 गए 6, y की वैल्यू ये आ गई। अब y के मान को रख दिया हमने समीकरण 2 में, यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई 19/5। करिए नोट। अब इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से सरल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है? देखिए 3x + 4y = 10, 3x = 10 - 4y, x = 10 - 4y/3। इक्वेशन 3 हो गई है। ठीक है, अब x की वैल्यू को क्या कर देंगे? 2 में रख दो। x का मान 2 में रखने पर रख दो तो x की वैल्यू को 2 में, 2 × 10 - 4y/3 x के स्थान पर रख दिया, -2y = 2। तो क्या हुआ ये? 20 - 8y -3 चूजा 6y and 6 -14y = 6 - 20 -14y = -14, माइनस से माइनस कैंसिल, y = कितना आ गया? 1। y का मान 3 में रख दो। x = 10 - 4 × 1/3, x = 6/3, 3 2 6, x = 2 आ गया। ठीक है, अब करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से देख लीजिए तो क्या है? 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। अब देखिए यहाँ या तो देखो इसके आगे या तो ऊपर वाली में 2 से, नीचे वाली में 3 से कर दो, या फिर नीचे वाली में ही 2 से कर दो केवल। क्यों? ये सेम हो जाएंगे, ऐड करने पर ये कट जाएगा। फिर इसमें कर दो मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या हो जाएगा? 4x - 4y = 4। ऊपर वाली इक्वेशन 3x + 4y, ठीक है, और अब इन्हें ऐड कर दो, ये कैंसिल, ये कितना हो गया? 7x तो x = कितना आ गया? 2। ठीक है, अब x का मान 1 में रखने पर 1 में रख दो। 3 × 2 + 4y = 10, तो 6 + 4y = 10, 4y = 10 - 6, 4y = 4, तो y = 1 आ गया। ठीक है, देखो दोनों विधियों से आंसर सेम आया है, इसीलिए जो सी विधि तुम्हें अच्छी लगे वो कर दो, या फिर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा आएगा प्रतिस्थापन विधि से सरल करो या फिर विलोपन विधि से सरल करो। एक तुम्हारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वज्रगुणन विधि, वो तुम्हारे सिलेबस से कट हो गई है, वरना वो भी ठीक थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाती है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी विधि है। फिलहाल इन्हें कितना ही देखो। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बचे हैं अब, या तो उन्हें कल की वीडियो में करा देंगे, अगर आप एक बार करके देख लेना, दोनों ही बिल्कुल सेम ऐसे होंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कराएंगे कल की वीडियो में। आगे के जो क्वेश्चंस हैं अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए द सर्वर 24/7। थैंक यू।